नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। उद्योगिनी योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन, जानेंगे पात्रता और अन्य शर्तें। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे लेंगे दही पराठे का मजा, सरकार ने जारी की नई मेनू लिस्ट। जिला न्यायालय करनाल में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा एसएससी ने किया बड़ा धमाका, सीईटी मेंस की 59 श्रेणियों का फाइनल रिजल्ट किया घोषित। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर सरकार का एक्शन, इन लोगों के काटे जा रहे हैं नाम, बताएंगे पूरी अपडेट। सूरजकुंड मेले में लोकप्रिय हो रही है पगड़ी और हुक्का, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने का खास संदेश। बढ़ गई है अग्निवीर वायु के लिए आवेदन की लास्ट डेट, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बिजली मंत्री ने हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोका, चौटाला बोले बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा, यहां से ब्रजेंद्र बीजेपी सांसद तो कुलदीप बिश्नोई भी हैं दावेदार। भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। लिंगानुपात में चरखी दादरी जिला सबसे आगे, सेक्स रेशियो 1049 पहुंचा, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आंकड़े, महेंद्रगढ़ फिसड्डी। हरियाणा सहकारिता विभाग घोटाला 185 करोड़ का, घोटालेबाजों ने रिव्यू रिपोर्ट गायब की, हवाला से दुबई कनाडा भेजा गया पैसा, 2005 से रिकॉर्ड खंगाल रही है एसीबी। पेपर लीक, नकल पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, गैर जमानती वारंट जारी होगा, लोकसभा में बिल हुआ पास। और ईरान में इंडियन टूरिस्ट को अब वीजा की जरूरत नहीं होगी, 15 दिन ठहर सकेंगे, सिर्फ हवाई यात्रियों को ही यह सुविधा मिलेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मंगलवार सुबह से ही कोहरा छाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया। मौसम विभाग का कहना है कि अब आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना बढ़ गई है, ठंड का प्रकोप भी कम होगा। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम होना शुरू हो जाएगा, इससे मौसम शुष्क रहेगा और यह स्थिति 9 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान हल्की गति से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम साफ रहने से रात के तापमान में गिरावट और सुबह कोहरा छा सकता है। फलों और सब्जियों के लिए मौसम बहुत अनुकूल माना गया है। सिरसा का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री तो वहीं नारनौल का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती एडहॉक आधार पर की जा रही है। पुरुष या महिला उम्मीदवार जो भी इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान व इंग्लिश स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब इन बच्चों को स्कूलों में दही पराठे और अन्य पौष्टिक चीजें खाने को मिलेंगी। केंद्र सरकार की पीएम पोषण योजना यानी मध्याह्न भोजन के तहत हरियाणा सरकार ने अपने अलग मेनू लिस्ट तैयार की है, जिसमें बच्चों के लिए पौष्टिक बाजरा, चना और पौष्टिक खिचड़ी के साथ सब्जी पुलाव जैसे व्यंजनों को जगह दी गई है, ताकि बच्चों को पोषण व प्रोटीन युक्त संतुलित आहार मिल सके। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र यानी PPP को दिन प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है। अभी तक फैमिली आईडी पर जमीन या फिर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ही अपडेट किया जा रहा था, लेकिन अब PPP यानी परिवार पहचान पत्र धारक के नाम रजिस्टर्ड 2 व्हीकल और 4 व्हीकल वाहन का डाटा भी उठाना शुरू कर दिया गया है। वहीं अब सरकार की ओर से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त में बस पास की सुविधा भी PPP के जरिए ही दी जाएगी। ऐसे में किसी भी फैमिली आईडी धारक के नाम रजिस्टर्ड 4 व्हीकल वाहन मिला तो बीपीएल राशन कार्ड की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 व्हीलर वाहन को छूट दी गई है। इस संबंध में सरकार ने धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। अब सभी डाटा फैमिली आईडी के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर मकान के अतिरिक्त प्लाट रजिस्टर्ड मिला तो उसका भी राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। इससे पहले चौपहिया वाहन वालों के राशन कार्ड नहीं काटे जा रहे थे और नहीं प्लाट वालों के। यदि किसी धारक के नाम मकान के अलावा 100 गज शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज का प्लाट मिला तो उनको बीपीएल की सूची नहीं मिलेगी। यदि किसी ने ITR भरी हुई है या फिर उनके नाम पर 4 व्हीकल वाहन रजिस्टर्ड है तो ऐसे लोगों को भी बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल भी देना शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले से आने वाली मांग के अनुसार बीपीएल लाभार्थियों को सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल वितरित किया जाएगा। राज्य में आय सीमा बढ़ाए जाने के बाद लगभग 57 लाख नए लाभार्थी बीपीएल के दायरे में आ गए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए आय सीमा 1,20,000 रूपए से बढ़ाकर सालाना 1,80,000 रूपए कर दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरसों तेल की कीमत डीबीटी के माध्यम से बीपीएल कार्ड धारकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, लेकिन लोगों की मांग है कि डिपो से उन्हें केवल तेल दिया जाए, पैसे नहीं। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बीपीएल लाभुकों को सिर्फ सरसों का तेल ही दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार समाज के तमाम वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती रही हैं, ताकि इन लोगों का उत्थान हो सके या फिर कोई बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बना जा सके। इसी तरह सरकार महिलाओं के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, ताकि उन्हें पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक उद्योगिनी नाम से एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत महिलाएं अपने कारोबार शुरू कर सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत महिलाओं को बिना किसी इंटरेस्ट के लोन मिल जाता है। उद्योगिनी योजना के तहत सरकार द्वारा उन महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं 18 से 55 साल तक की उम्र की महिलाएं इस योजना से लोन ले सकती हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की कोई गारंटी भी नहीं देनी होती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के परिवार की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही विधवा और दिव्यांग महिलाओं के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। इस लोन के लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। इसके तहत आपको आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड या फिर जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होते हैं। उद्योगिनी योजना में आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। सरकार इसमें 30% तक की सब्सिडी देती है। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने हरियाणा बीजेपी के एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आलाकमान ने साफ कर दिया है कि दोनों चुनाव अलग अलग होंगे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे। इन अटकलों पर अब विराम लग गया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं, तो जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर तक है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस मामले को लेकर राज्य के सीएम खट्टर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तीनों वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। बता दें कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीने का अंतर हो तो केंद्रीय चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया है। आपको बता दें कि कमीशन ने 59 कैटेगरियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के विभिन्न ग्रुपों के लिए फाइनल परिणाम पर स्टे लगा दी थी। इस बारे में सुनवाई हुई और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने HSSC की ग्रुप सी के 20,000 पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। 5 फरवरी को हुई सुनवाई में इस रोक को हटा दिया गया है। इसके बाद सोमवार मंगलवार रात को ही हरियाणा SSC ने 59 कैटेगरी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में कमीशन ने अंतिम परिणाम जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। गौरतलब है कि ग्रुप सी पदों के लिए सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET 5 व 6 नवंबर को हुआ था। उसके बाद 30 व 31 दिसंबर को और फिर 6, 7 और 14 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ। ऐसे में लंबे वक्त इंतजार के बाद उम्मीदवारों में नौकरी की उम्मीद जगी है। वहीं युवाओं की तरफ से लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आयोग की तरफ से सभी टेक्निकल भर्तियों का परिणाम जारी किया गया है। सिरसा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद अशोक तंवर के आम आदमी छोड़कर भाजपा में ली एंट्री के बाद इस सीट पर भाजपा के समीकरण काफी बदल गए हैं। अशोक तंवर की भाजपा में एंट्री के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल तंवर सिरसा लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए यहाँ सक्रिय रहे हैं। भाजपा के इंटरनल सर्वे में वर्तमान भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल का रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव पाया गया है। ऐसे में पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार सिरसा लोकसभा सीट से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहती है जिसकी जीत की पूरी संभावना हो। माना जा रहा है कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व अशोक तंवर को आगे करके इस सीट को मोदी की झोली में डालना चाहता है। हालांकि भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अशोक तंवर अंबाला से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणवी पगड़ी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पगड़ी बंधवाने और हुक्का सेल्फी लेने के लिए दिन भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। हरियाणा की विरासत की ओर से लगाई गई सांस्कृतिक प्रदर्शनी पर पगड़ी बंधाओ फोटो खिंचाव में हरियाणवी पगड़ी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों तक को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रही है। इससे हरियाणा की लोक सांस्कृतिक विरासत काफी लोकप्रिय हो रही है। पगड़ी की परंपरा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह जहाँ एक और लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, सामाजिक सरोकारों से भी इसका गहरा
गहरा नाता रहा है। हरियाणा के खादर, बांगर, बांगड़, अहिरवाल, ब्रज, मेवात, कोरवी क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों में पगड़ी की विविधता देखने को मिलती है। पगड़ी को लोक जीवन में पग, पाग, पगड़, पगड़ी, पग मंडासा, साफा, पेचा आदि कई नामों से जाना जाता है। फिलहाल सूरजकुंड मेले के परिसर में अपना घर में सजी विरासत प्रदर्शनी हर पर्यटक को हरियाणवी संस्कृति का संदेश देती हुई नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ ने अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी डेट को आगे बढ़ा दिया है। आईएएफ की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीर वायुसेना की भर्ती के लिए उम्मीदवार 11 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2024 तय की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे अब 11 फरवरी 2024 रात 12 बजे तक अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच तय की गई है। हरियाणा में सहकारिता विभाग में 100 नहीं बल्कि 185 करोड़ रुपए का घोटाला है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के अधिकारी ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि घोटालेबाज मास्टरमाइंडों ने इससे जुड़ी हुई रिव्यू रिपोर्ट ही गायब कर दी है। इसके बाद अब एसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए साल 2005 से जारी हुई ग्रांट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी तक की जाँच में यह भी सामने आया है कि घोटाले के मेन मास्टरमाइंड अनु कौशिक और स्टालिनजीत सिंह ने सरकारी पैसा हवाला के जरिए कनाडा और दुबई भेजा है। दरअसल सहकारिता विभाग में साल 2005 के बाद 255 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को जारी किए गए हैं। घोटाले में शामिल समितियों ने 185 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया है, लेकिन पैसा कहां और कैसे खर्च किया इसकी कोई रिपोर्ट विभाग के पास नहीं है। सहकारिता विभाग में साल 1992 से कई स्कीमें चल रही हैं, लेकिन साल 2005 से पैसा जारी हुआ है। ऐसे में रिकॉर्ड से जुड़े हुए कर्मचारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। एसीबी ने भी पूछताछ में कई अफसरों से रिकॉर्ड मांगा है तो बताया गया कि दस्तावेज नहीं है। इस गायब रिकॉर्ड को लेकर न तो समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया और न इसकी कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई। निचले स्तर पर रिकॉर्ड गायब होने से जांच में भी काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए लिंगानुपात के आंकड़ों में चरखी दादरी जिले ने सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। दादरी जिले में लिंगानुपात 1049 दर्ज किया गया है। वहीं यदि सबसे निचले पायदान की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले में लिंगानुपात 824 दर्ज किया गया है। यह जिला सब जिलों में 22वें स्थान पर रहा है। प्रदेश का औसत लिंगानुपात 910 दर्ज किया गया है। दादरी जिले का यह आंकड़ा 1000 से ऊपर है। दादरी सीएमओ ने भविष्य में लगातार लिंगानुपात में सुधार के लिए धरातल पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चरखी दादरी जिला में 1049 का लिंगानुपात है और जनवरी माह में 224 बेटों व 235 बेटियों ने जन्म लिया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोककर सियासी हलचल मचा दी है। मंगलवार को हिसार पहुंचे चौटाला ने कहा कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर टिकट मिलेगी तो वह भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने हिसार में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की रैली करवाने का भी दावा कर दिया। हिसार लोकसभा सीट से अभी भाजपा के ही ब्रजेंद्र सिंह सांसद है। इसके अलावा क्षेत्र के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई भी लगातार हिसार सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस सीट पर दावेदारी जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री की करीब 4 रैलियां होनी है, वे चाहेंगे कि एक रैली हिसार में भी हो। रणजीत चौटाला हिसार के रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया हुआ है, जिसके बाद उन्हें चौटाला परिवार से जुड़े होने की वजह से सियासी संतुलन के लिए मंत्री पद दिया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या फिर नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 454 अंक की बढ़त के साथ 72,186 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 157 अंकों की तेजी रही और ये 21,929 के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम के शेयर में कारोबार के दौरान 5% की तेजी दिखाई दी। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 7 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।